नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी क्लास चल रही थी राजस्थान भूगोल के अंतर्गत अपन बात कर रहे थे राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेके, है ना। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेके अपन बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। तो इसमें अपन बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल में स्थिति विस्तार। देखो, पिछली क्लास में हमने बात की थी अक्षांश देशांतरों के संदर्भ में, और हम बात कर रहे थे कि राजस्थान का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला। देखो, जिस प्रकार से मान लो हम ऐसे बात करें, ये हमारा राजस्थान है, ठीक है। इसमें सबसे पूर्वी जो जिला है उसका नाम है धौलपुर। इधर सबसे पश्चिमी जो जिला है इसका नाम रहने वाला है जैसलमेर, ठीक है। तो अपन ने बात की थी कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय, राजस्थान में सबसे पहले जो सूर्योदय होता है कि सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त, सूर्योदय व सूर्यास्त किस जिले में होता है, सूर्यास्त किस जिले में होता है। उसके बाद हमने बात की कि राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त, सूर्योदय व सूर्यास्त किस जिले में होता है। अब देखो, इनकी अगर दोनों की बात करें, सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे पहले कहां होता है, सबसे बाद में। देखो, जैसे मान लो यहां हमने कही सूर्य किस दिशा से उगता है, तो देखो बच्चों, यहाँ ये पूर्व दिशा है। यहां से अगर हम पश्चिम की ओर चलते हैं ना, तो सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, किस दिशा में देता है हमें, पूर्व दिशा में दिखाई देता है। तो राजस्थान में सबसे पहले जो सूर्योदय होने वाला है वो कहां पर होगा, पूर्व में होगा। अब पूर्व में सबसे पूर्वी राजस्थान का जिला कौन सा है, तो देखो, राजस्थान का सबसे पूर्वी जो जिला है उसका नाम है धौलपुर। जिले का नाम क्या है, धौलपुर। ये धौलपुर जिला है ना, तो यहां ध्यान रखना, धौलपुर जिले में सबसे पहले होता है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय जो होगा वो किस जिले में होगा, धौलपुर में। जिले का नाम क्या आ जाएगा, धौलपुर। तो देखो, ये धौलपुर जो जिला है, यहां राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय होता है ना। क्यों अब देखो, कई के मन में एक दिमाग में चीज चलती है का सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो पूर्व में होता है। अब ठीक है, ये तो हमने बात की इसकी सूर्योदय की, लेकिन दूसरी बात करें अगर सूर्यास्त की, तो सूर्यास्त सबसे पहले कहां होता है। तो कई बार हम कंफ्यूज होते हैं ना, हम सोचते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय होता है धौलपुर में, सबसे पहले सूर्यास्त कहां होता है, तो वो भी होता है, ध्यान रखना, धौलपुर में। दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें क्या है, सेम। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय भी और सूर्यास्त भी। देखो, सबसे पहले जहां उगेगा वहीं सबसे पहले छिपेगा, ठीक है, कि जहां सबसे पहले उगेगा वहीं सबसे पहले छिपेगा। तो सबसे पहले उगता भी कहां है, धौलपुर में, और सूर्यास्त सबसे पहले छिपेगा भी कहां, धौलपुर। अब देखो, यहां मान लो सूर्य होगा, इस प्रकार से हम चलते हैं ना, जैसे मान लो मैं आपसे इस प्रकार से हम बात करें, देखिए, जैसे मान लो ये हम इसको मान ले कि ये हमारी एक पृथ्वी है, इस प्रकार से ना, इधर देख लो आप, तो ये बात देख लो, ये मान लो हमारी क्या है, पृथ्वी, ठीक है। अब देखो, इस पृथ्वी के चारों ओर, है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है इस प्रकार से, और ये अपने अक्ष पर भी ये इस प्रकार से, मतलब खुद भी अपने अक्ष पर इस प्रकार से ये घूमती है। जैसे ये मार्कर ये भी घूम रहा है, और इधर ये जो बोतल है ये मान लो सूर्य इसके चारों चक्कर लगा रहे। अब देखो, पृथ्वी पर जो भाग रहेगा, जैसे मान लो पृथ्वी के ये जो है ये सूर्य है, ये पृथ्वी। अब सूर्य के एकदम सामने क्या है, तो सूर्य के सामने क्या है, पृथ्वी। अब यहां पर पृथ्वी जो है उसकी, मतलब सूर्य की जो किरणें पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ेगी ना, वहां तो रहेगा दिन। जैसे यहां सूर्य किरणें सीधी पड़ रही है, दिन है, क्योंकि कोई भी चीज, ध्यान रखना, कोई भी ग्रह है उनका मतलब खुद का प्रकाश नहीं होता। पृथ्वी भी एक ग्रह, खुद अपने आप नहीं चमकती, ये किससे चमकती है, प्रकाशित होती है सूर्य से। मतलब हम कहें
सूर्य जो है यही प्रमुख रूप से ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो सूर्य के द्वारा हमें यहाँ क्या मिलेगी, प्रकाश मिलेगी। अब सूर्य के जो पृथ्वी का सामने भाग रहता है वह दिन रहता है और इसके पीछे वाले भाग में रात रहेगी। तो ये चीज ध्यान रखना, सूर्य के सम्मुख जो पृथ्वी का भाग है वहां दिन, पीछे वाले पर रात। अब देखो ये जैसे इसको हम ऐसे घुमाते हैं ना, इसको ऐसे इस प्रकार से घुमाते हैं, पृथ्वी मतलब इसी प्रकार से घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। अब पश्चिम से पूर्व घूमेगी ना, तो सबसे पहले जो पृथ्वी का भाग आएगा इस प्रकार से, वो पूरा वाला सबसे पहले इसके सामने ऐसे आएगा। देखो ऐसे, जैसे मान लो कोई भी स्थान है, अब ये स्थान सामने, ये यहां आ गए, यहां तक तो सूर्य की किरणें, जैसे ही पीछे की ओर होगा यहां अंधेरा हो जाएगा, सूर्य की किरणें नहीं पड़ेगी, तो यहाँ क्या हो जाता है, रात हो जाती है। जैसे हम देखो दो प्रकार की हम गति भी पढ़ते हैं ना, इसमें हम इस प्रकार से अगर बात करें तो दो प्रकार की हम गति पढ़ते हैं ना। देखो एक तो ये आती है जिसको हम कहते हैं परिक्रमण गति, और एक होती है परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति, तो देखो इन दोनों की हम बात करें, एक तो परिक्रमण गति आती है, एक परिभ्रमण आती है। देखो परिभ्रमण की अगर बात करें तो इसका मतलब है कि पृथ्वी जो है, ठीक है, वो अपने अक्ष पर क्या करती है, चक्कर लगाती है। इस परिभ्रमण को हम दैनिक गति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको हम दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। जबकि तो देखिए ये जो हमारी परिक्रमण है इसे हम कहेंगे वार्षिक गति। मतलब जो साल बनती है हमारे यहाँ पर, वर्ष जो बनती है वो किसका परिणाम है, तो इसी गति का परिणाम है, जिसको हम कहते हैं परिक्रमण। अब देखो इधर परिभ्रमण की अगर बात करें तो परिभ्रमण जो गति है इसको हम दैनिक गति भी कहते हैं। मतलब पृथ्वी पर जो दिन रात बनते हैं, तो दिन रात का बनना कौन सी गति का परिणाम रहेगा, तो वो परिभ्रमण का। तो देखो इससे तो क्या बनेंगे कि दिन रात का बनना, दिन रात का बनना कौन सी गति का परिणाम है, परिभ्रमण का। जबकि वर्ष का बनना कौन सी गति का परिणाम है, तो वो रहेगा परिक्रमण का। देखो दोनों चीज याद रखना, एक तो परिक्रमण, जैसे सिंपल सी भाषा में अपन समझे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, मान लो ये कोई स्थान है, मैं आपसे इधर बात कर लूं, जैसे ये मान लो ये कोई स्थान, ये सूर्य है माना, ये पृथ्वी है, ये इसके चारों ओर क्या कर लिए, चक्कर लगाती है। कितने दिन में चक्कर लगा लेती है भैया पूरा, तो देखो ये इसके चारों ओर चक्कर लगाने में समय लेती है 365 दिन। कितने दिन लेती है, 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड है ना। ये लगभग, मतलब हम इसको लगभग सीधा सा बोलेंगे 365 दिन व 6 घंटे लगभग ये पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में समय लेती है 365 दिन या 6 घंटे का, है ना। अब देखो ये जो 365 दिन या 66 का हम कई बार कहते हैं ना, आपने सुना होगा लीप वर्ष जो होता है, प्रति 4 वर्ष में जो आता है ना, 4 साल के बाद, है ना, जैसे लीप वर्ष जो आता है। अब लीप वर्ष जो होता है ना, तो वो ये जो 6 घंटे है ना, ये वाले 6 घंटे, ये 6 घंटे हर साल हो रहे हैं। कितने साल में 24 घंटे बन जाएंगे भाई, तो 4 साल में 6 चौका 24, 6 घंटे 4 साल में बनकर एक दिन बन जाएगा। तो 4 साल लीपर जो होता है उसके अगले 4 साल बाद फरवरी 29 की होती है। कितने दिन की होती है, 29। बाकी फरवरी 28 की होती है। वो जो एक दिन बढ़ता है ना, वो फरवरी में बढ़ता है, तब वर्ष जो रहेगी वो रहती है 366 दिन की, अभी 365 दिन। तो कुल मिला के 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर क्या कर लेती है, चक्कर लगा लेगी। अब देखो ये चक्कर लगाएगी, मतलब आप सिंपल सी भाषा में, जैसे हम कोई मंदिर है, ये मान लो मंदिर, इसके चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं ना। तो इसके चारों ओर हम परिक्रमा लगाते हैं, तो कौन सी गति हो गई, परिक्रमण। आप भी समझ जाना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसका मतलब गति कौन सी हो जाती है, परिक्रमण गति। अब इसके द्वारा क्या बन गया, वर्ष। देखो कैसे, वर्ष का बनना कौन सी गति का परिणाम है,
मतलब ये 365 या 66 दिन में चक्कर लगा दिया, 365 दिन में हमारे साल बन जाता है, अगली साल चेंज हो जाती है। इसका मतलब साल का बनना या वर्ष का बनना कौन सी गति का परिणाम है? तो आपको ध्यान रखना परिक्रमण गति का है। क्लियर बात है, समझे? परिक्रमण का मतलब कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा लगाती है, ठीक है। और किस दिशा में लगाती है तो वो भी ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी जो घूमती है ना, वो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। तो ये भी ध्यान रखना, इसके घूमने की दिशा पृथ्वी की रहेगी पश्चिम से पूर्व की। और इसलिए हमें सूर्योदय सबसे पहले कहां से दिखाई देता है? तो पूर्व दिशा से। हाँ, 8 ग्रह हैं, वैसे आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। देखो ग्रह की संख्या कितनी है? 8। अगर हम के 8 जो ग्रह है ना, इन 8 ग्रहों में से 6 ग्रह ऐसे हैं जो ऐसे ही घूमते पृथ्वी के अनुकूल पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन 2 ग्रह ऐसे भी हैं, एक का नाम क्या है? तो एक का नाम है शुक्र और एक का नाम है अरुण। जो दोनों ग्रह हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते उल्टे। अब वो जब पूर्व से पश्चिम घूमेंगे तो वहां सबसे पहले सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। बिल्कुल 2 ग्रह ऐसे भी है जहां से सूर्योदय जो सूर्य उगता है वो पश्चिमी दिशा में उगता है, क्योंकि उनके घूमने की दिशा ही क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर है। जबकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अब पूर्व पश्चिम से पूर्व लगाएगी तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर जो दिन होगा या सूर्योदय होगा वो किस दिशा में होगा? पूर्व में। तो परिक्रमण गति या इसको वार्षिक वर्ष का बनना, ठीक है। कितने दिन में? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में लगभग एक चक्कर क्या कर लेती है? पूरा कर लेती है। क्या बन गई भाई? साल। दूसरी है परिभ्रमण गति। देखो परिभ्रमण या इसको दैनिक गति बन रही, क्या बन रही है? दिन रात। अब देखो एक उदाहरण के तौर पर मैं आपसे इधर बात कर लेता हूं। जैसे मान लो यहां पर हम कहें कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो एक तो हम पृथ्वी की बात करेंगे, एक सूर्य। देखो जैसे मान लो ऐसे, आप इधर ध्यान देखना, ये सूर्य है ना, उदाहरण के तौर पर ये सूर्य, ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से परिक्रमा करती है। कौन सी गति हुई? परिक्रमण। अब हम कहें कि ये अपने अक्ष पर, मतलब ये खुद भी घूम रही है ऐसे और इसके चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। अब ये जो खुद घूमती है अपने अक्ष पर इस प्रकार से, वो कितना घंटे में चक्कर पूरा करती है? तो उसको आप ध्यान रखना कि परिभ्रमण जो है इसका समय, तो परिभ्रमण का समय रहेगा कितने? 23 घंटे। कितने? 23 घंटे 56 मिनट, 56 मिनट 4.09 सेकंड। ये इसका क्या रहेगा? समय रहेगा कि 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड, या लगभग हम 24 घंटे कह सकते हैं। लगभग कितना घंटे? 24 घंटे लगभग। तो 24 घंटे में अब देखो हमारे क्या बन जाता है? 24 घंटे में दोनों चीजें अपन बात करेंगे। 24 घंटे में हमारे यहाँ 12 घंटे में जैसे दिन भी बन जाता है, रात भी बन जाता है। हाँ, वो समय अवधि ऊपर नीचे होती रहती है, तो वो ऋतु के अनुसार है या सूर्य की किरणों के अनुसार जो भी है। अब देखो जैसे मान लो मैं उदाहरण के तौर पर इधर आपसे ऐसे बात करते हैं, ये हमारी क्या है? तो ये हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी है। अब देखो इसके चारों ओर चक्कर लगाएगी। ये सामने वाला जो पार्ट है, आपको ये बटन दिख रहे हैं, मान लो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, हम भी पृथ्वी पर ही हैं। अब देखो सूर्य की सीधी किरणें एकदम सर पर, सूर्य कितना बजे होता है एकदम सीधी किरणें? तो दोपहर को 12 बजे पड़ती है। पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में समय लेती है 24 घंटे का, ठीक है। अब देखो इधर ऐसे घूमेगी ना, एक चक्कर पूरा सर्कल 360 डिग्री का लगाएगी। इधर 90 डिग्री, फिर 90, फिर 90, फिर 90, 90 चौका 360 डिग्री। 6 घंटे, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौका 24। तो 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है। अब देखो हम यहाँ पर एकदम सूर्य की सीधी किरणें पड़ी हमारे यहाँ पर, और जब सीधी किरणें एकदम पड़ जाती है इसका मतलब दोपहर के बज गए 12, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे घूम गई पृथ्वी। अब इधर की साइड जैसे ही 6, आप देखो सूर्य की किरणें पड़ तो रही है, जैसे ही 6 साढ़े 6 हुआ हमारे यहाँ क्या होने लग जाएगा? अंधेरा। क्योंकि ये स्थान जहां हमें, वो हम पृथ्वी के पीछे की ओर आ जाते हैं, मतलब सूर्य के विपरीत दिशा में। सूर्य की किरणें दूसरी साइड में पड़ रही है लेकिन हम पीछे की ओर आ जाएंगे तो हमारे अंधेरा हो जाएगा। 7 8 9 10 11 12। अब देखो 90 डिग्री के बाद यहाँ फिर 90, 180। अब इधर दिन हो रहा है पृथ्वी पर, बिल्कुल ये पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने है,
यहाँ पर रहेगा दिन और इसके जस्ट विपरीत दिशा में क्या रहेगी, रात रहेगी। ठीक है, इधर दिन है और इधर क्या रहेगा, रात रहेगी। ठीक है, तो ये दिन और रात दोनों चीजें ध्यान रखना, इसी का परिणाम रहेगा। अब देखो 12 घंटे हो गए ना, उसके बाद 12 बजे रात के 1 2 3 4 5 6, अब ये मेरे साइड आ गया, हम यहाँ थे ना बटन वाला हिस्सा, मेरे साइड आ गया। ठीक है, अब 6, अब 6 सवा 6 जैसे ही बजेंगे वापस से सूर्य की किरणें दिखना स्टार्ट हो जाएगी और हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, वापस से 12 बज गए, कब के, दिन के। अब हम देखो इधर यहां से हम यहां तक थे सूर्य के सामने, तब हमारे यहाँ क्या था, दिन, और पीछे वाड़े में हिस्से में हम थे तब क्या थी, रात। इसका मतलब दिन और रात का बनना, ठीक है, इसका मतलब कि दिन और रात का बनना कौन सी गति का परिणाम है, तो ध्यान रखना परिभ्रमण गति का परिणाम है। क्लियर बात। दिन रात कैसे बने, कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर, जैसे हम ग्लोब को ऐसे घुमा देते हैं ना ग्लोब को, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उससे दिन रात बनते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उससे साल बनते हैं। तो इसको हम कहेंगे वर्ष का बनना और इसे कहेंगे दिन रात का बनना। अब देखो अगला एक प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, सुन लो एक बार। देखो इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो एक प्रश्न था कि दिन रात की अवधि में, दिन रात की अवधि में परिवर्तन होना, दिन रात की अवधि में परिवर्तन, दिन रात की अवधि में परिवर्तन कौन सी गति का परिणाम है, कौन सी गति का परिणाम है, कौन सी गति का परिणाम है। समझ आया। पहले तो सुनना, दिन रात की अवधि में परिवर्तन होना, इसका मतलब हम कह रहे दिन रात की अवधि, छोटे दिन बड़े दिन, इसमें परिवर्तन होना कौन सी गति का परिणाम है। तो देखो जैसे हम उदाहरण के तौर पर इधर बात कर लेते हैं, ये हमारी क्या है, इस प्रकार से पृथ्वी है ना, ये क्या है, ठीक है। देखो दिन रात की अवधि में परिवर्तन, सॉरी, अब इधर देखना, दिन रात की अवधि में परिवर्तन, परिवर्तन कौन सी गति का परिणाम है, ऐसे देखना आप। इधर देखो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इधर है ना, इस प्रकार से हम बात कर लेते हैं, ये हमारी क्या है, इस प्रकार से पृथ्वी, ठीक बात है। अब देखो इस पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो यहाँ इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में मध्य से बांटने वाली एक रेखा है, इसका नाम क्या रहने वाला है, तो इसको हम कहेंगे भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे इसे, भूमध्य रेखा। तो ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक है, या विषुवत रेखा इसको कहते हैं, ठीक बात है। आगे देखो, अब यहां से उत्तर में और चलते हैं हम इधर की साइड में, तो देखो इधर उत्तर की ओर अगर अपन चलेंगे तो यहाँ एक रेखा आपको दिखाई देगी, ठीक है, यहां पर इस प्रकार से एक रेखा आपको दिखाई देगी और उस रेखा का नाम रहेगा, यहां एक रेखा आपको ऐसे दिखेगी, इसको हम कहेंगे 23.5 डिग्री। कौन सी दिशा है, ये नॉर्थ है, इधर 23.5 डिग्री साउथ, ये 0 डिग्री है, ठीक है। अब देखो इस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, क्या बोलते हैं, कर्क, और इसको हम कहते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा, इसको कर्क रेखा, इसको मकर रेखा। कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती हैं, 21 जून को, और इधर कब पड़ेंगी, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को। जबकि भूमध्य रेखा की बात करें, साल में 2 बार सूर्य की किरणें पड़ती हैं, एक बार 21 मार्च को और एक बार 23 सितंबर को, ठीक है, 2 बार सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। अब देखो यहां से आगे की अगर बात करें, सबसे पहले तो भूमध्य रेखा पर 2 दिन सूर्य की किरणें पड़ रही। अब ध्यान देना इधर थोड़ा सा, देखो जैसे मान लो इधर हम ये बात कर लें, यहाँ पर है ना, तो यहाँ आप इधर ध्यान देना, 21 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब 12 महीने 0 से 23.5 उत्तर दक्षिण में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। अब देखो सुनो, यहाँ जो हम बात करें उत्तर में, ये कौन सी दिशा, इधर उत्तर है, ठीक है, तो देखो ये उत्तर है, तो इसको हम कहेंगे उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे बड़ा दिन,
तो देखो उत्तरी गोलार्ध में ये पूरा की पूरा उत्तरी गोलार्ध ही है ना, हाँ बिल्कुल, और नीचे वाला जो है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इनको दो भागों में बांटने वाली रेखा जो रहेगी ना, इसको हम 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है बिल्कुल। सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, और दिन बड़ा है तो सबसे छोटी रात भी होगी। इधर क्या होगा, सबसे छोटी रात, ठीक बात है। इधर 22 दिसंबर को हम बात करें, इधर भी सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात कब होती है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखो 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात कैसे रहते हैं, दिन रात की अवधि, दिन रात की अवधि जो है वो कैसी रहेगी, तो इसकी अवधि रहती है समान। कैसे रहेगी, समान। समझ आ रहा है आपको, सुन ला सबसे पहले, अगर सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में या कर्क रेखा पर जब सीधी चमकती हैं, तो उस समय ध्यान रखना उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा क्या हो जाता है दिन, कब होता है सबसे बड़ा दिन, तो सबसे बड़ा दिन हो जाता है 21 जून को। तो हमने इधर बात भी की है, 21 जून को सबसे बड़ा क्या हो गया ये दिन। अब देखो सबसे बड़ा जब दिन रहता है तो रात कैसी रहेगी, छोटी रहेगी। भाई दिन हमारे यहाँ बड़े होते हैं ना जून के महीने में, हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये लोकेशन है हमारे भारत की है ना, ये हमारा भारत है, ठीक है, तो यही भारत में इधर राजस्थान है। तो देखो कुल मिला के 21 जून को, कि 21 जून को जब सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ रही हैं, कर्क रेखा पर पड़ती हैं या उत्तरी गोलार्ध में सीधी चमकती हैं, उस समय हमारे यहां पर या उत्तरी गोलार्ध में दिन कैसा रहेगा, बड़ा, क्योंकि सीधी किरणें पड़ रही हैं, ज्यादा देर तक सूर्य की किरणें रहेंगी, ज्यादा देर तक रहेगी और सीधी पड़ेंगी तो टेम्परेचर भी अधिक रहेगा, तापमान भी अधिक होता है, और ज्यादा देर तक जब सूर्य की किरणें पड़ेगी तो दिन ज्यादा देर तक रहेगा, ज्यादा देर तक रहेगा तो दिन कैसा हो जाएगा, बड़ा। मतलब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, कब होता है, 21 जून को। अब देखो जब दिन बड़ा रहेगा तो रात कैसी रहेगी, छोटी। आप देखते हो ना मई जून में हमारे दिन बड़े होते हैं, शाम को 7:30 बजे तक अंधेरा होता है ना, जबकि सर्दियों में, अभी जैसे सर्दी की बात करें तो बहुत जल्दी दिन छिप जाता है, 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है। मतलब वो दिन रात की अवधि में परिवर्तन आ रहा है ना, दिन बड़ा था, सुबह जल्दी उग जाता है, शाम को लेट तक छिपता है, और सर्दियों में सुबह देर तक दिन उगता है और जल्दी छिप जाता है, दिन छोटे रात बड़ी। ये अवधि किसके कारण रहेगी, तो अब देखो सबसे बड़ा दिन सबसे छोटी रात उत्तरी गोलार्ध में कब होती है, 21 जून को। सेम यही कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब रहती है, 22 दिसंबर को। कब रहती है, 22 दिसंबर को। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि कैसी रहेगी, समान रहेगी। कैसे रहेगी, समान रहेगी, क्योंकि देखो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी उतनी जाती है, दक्षिण में भी उतनी जाती है, इसलिए भूमध्य रेखा पर जब किरणें सीधी पड़ेंगी या तो दोनों गोलार्धों में सूर्य की किरणें बराबर पहुंचेंगी, तो इसलिए दिन और रात कैसे रहेगी, अवधि समान। पूरे साल में 2 दिन ध्यान रखना, एक तो 21 मार्च को, एक 23 सितंबर को, दिन और रात की अवधि एकदम समान होती है। कैसी होती है, बराबर होती है। क्लियर बात, अब ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो दिन रात की अवधि समान, 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात। अभी कभी जून में देखना, 21 जून को न्यूज़पेपर पढ़ा करो, न्यूज़पेपर में आता है कि आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन है, और दिन की अवधि लगभग कितनी रहती है, 13.5 से 14 घंटे लगभग रहती है ना। तो ये दिन की अवधि रहती है लगभग, बाकी हाँ 10 सवा 10 घंटे के लगभग रात रहने वाली है, ठीक है। घंटे वही 24 ही होने, घंटों पर कोई फर्क नहीं पड़ना, फर्क सिर पर पड़ रहा है दिन रात की अवधि पर, बड़ा दिन छोटा दिन, बड़ा दिन छोटा दिन, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना। आगे देखो, अगली बात करें अपन, दिन रात की अवधि में परिवर्तन कौन सी गति का परिणाम है। अब मुझे ये बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, परिभ्रमण गति या परिक्रमण गति। ऑप्शन क्या रहेगा, नंबर 1 अगर हम कहें कि परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति, या दूसरी हम कहें परिक्रमण गति, परिक्रमण गति, तो दोनों याद रखना। अब देखो हमने इधर बात की थी दिन रात का बनना कौन सी गति का परिणाम है, तो देखो इधर अपन ने बात की दिन रात का बनना कौन सी गति का परिणाम है, परिभ्रमण का। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे परिभ्रमण, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा परिक्रमण। क्या होगा इसका आंसर, परिक्रमण। क्यों हो रहा है, कारण देखिए पहले, क्योंकि सर अपने आप ही तो बात की थी कि दिन रात बन रहे हैं तो परिभ्रमण से बन रहे हैं। बिल्कुल, हम अवधि की बात कर रहे हैं। देखो
अवधि का मतलब दिन बड़ा छोटा। देखो इधर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, इधर फिर हमारे यहाँ जून के बाद बड़े दिन है, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सबसे छोटा, जनवरी फरवरी मार्च में बराबर, फिर मार्च के बाद बढ़ने लग जाएंगे। तो बड़े और छोटे दिन पूरे साल में ही तो हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना रोज होता है बड़ा छोटा दिन, नहीं, साल भर में होता है। जैसे गर्मियों में दिन हो जाते हैं बड़े रात छोटी, जबकि सर्दियों में दिन छोटे रात बड़ी। अब ये सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु का जो ये पूरा चक्र चलता है ये पूरे साल भर के ही तो चल रहा है, ठीक है। तो साल भर में कौन सी गति रही, परिक्रमण। तो ध्यान रखना दिन रात की अवधि में परिवर्तन मतलब दिन बड़े छोटे कौन सी गति का परिणाम है, परिक्रमण का परिणाम होगा। तो इसको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर बात है। चलो यहां तक की अपन ने बात की, ठीक है। अब देखो इसमें हम बात कर रहे थे दोनों गतियां हो गई, परिक्रमण और परिभ्रमण। अब जो पृथ्वी घूमती है ना उसकी हम बात करें, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर। अब देखो पृथ्वी ऐसे घूमी, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, धौलपुर में। सबसे बाद में कहाँ होता है, तो याद रखना सबसे बाद में जो सूर्योदय होगा वो कहाँ होगा, तो सबसे बाद में सूर्योदय होता है। अब तक हम ये पढ़ते आए हैं, आपने सुना होगा जैसलमेर, यही पढ़े हैं ना आपने अब तक, क्या पढ़ा है, जैसलमेर। अब देखो थोड़ा सा संशय करते हैं बच्चे कई बार, और करना भी उनका ठीक है। देखो जैसे हम जिलों की अगर बात कर लेते हैं, इधर थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ एक जिला है, जिले का नाम है बाड़मेर, और इसमें से एक जिला बना है बालोतरा। कौन सा जिला बना है, बालोतरा, ठीक बात है। अब आप देखना, आप मैप देखना एक बार निकाल के राजस्थान का, आपको मैप दिखेगा, ठीक बात है, आपको मैप दिखेगा। तब उस मैप में देखना कि आपको, ठीक है, सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर में, सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त के जिले में, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो देखो सबसे बाद में, एक तो ये लाइन कि सबसे बाद में सूर्योदय, तो सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होगा, तो सबसे बाद में जो सूर्योदय होगा और सूर्यास्त ये दोनों ही अलग है ना, ये दोनों ही क्या है, अब थोड़े से चेंज हो रहे हैं। यहां जैसलमेर आता, अब देखो सूर्योदय सबसे बाद में, अब सबसे बाद में सूर्योदय कहां होगा, तो ध्यान रखना अब जिले का नाम आएगा बाड़मेर। कौन सा जिला आ रहा है, इस हिसाब से अगर हम बात करें तो बाड़मेर, लेकिन सबसे बाद में सूर्यास्त कहां होगा, तो जैसलमेर। देखो कैसे है, कंफ्यूज हो गए होंगे सुनते ही, है ना, सुनना कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जैसे मान लो हमने ये कही, ये जैसलमेर यहां से ऐसे है यहां तक, ये जैसलमेर है, ठीक बात है, ठीक है, ये बाड़मेर रहा, और इधर मान लो यहां तक ये बालोतरा है। क्लियर बात। अब देखो उदाहरण के तौर पर, वो आगे पहुंच कर कोई बात नहीं है ना, मैं पैमाने पर आधारित नहीं है। देखो सूर्य की किरणें इधर से स्टार्ट हुई, सबसे पहले धौलपुर में उगेगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पश्चिम की ओर, और सबसे बाद में हमने कहा कहां पर, जैसलमेर में, ये हम पढ़ते थे जैसलमेर। अब देखो थोड़ा सा चेंज क्या हुआ इसमें, तो इसमें थोड़ा सा जो चेंज किया गया है ना, वो क्या चेंज किया गया है, तो इसको ध्यान देना आप। ये बालोतरा है, ये जैसलमेर की जो ये बाउंड्री है ना ये वाली, इससे थोड़ा सा आगे, इससे क्या है, थोड़ा सा आगे है बालोतरा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जैस मैप देखना, मैप से आपको, मैप से ही समझ आएगा, यहाँ समझ इतना नहीं आएगा, मैं बता देना हूँ। आप इस प्रकार से आपके पास मैप होगा राजस्थान का, और नहीं भी हो तो आप मैप जरूर रखें, मैप आना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी में जब तक नक्शा समझ नहीं आएगा तब तक आपको कोई चीज पल्ले नहीं पड़ेगी, तो नक्शा जरूर याद रखना। अब देखो सबसे पहले सूर्योदय उगता उगता आ रहा है, हम कह रहे हैं जैसलमेर ये रहा, इससे भी पहले इधर आगे तक क्या जा रहा है, बालोतरा। तो एक बात बताओ इधर, हाँ बिल्कुल, तो अब देखो सबसे बाद में सूर्योदय कहां होगा, अब देखो ये बालोतरा है, ठीक बात है, उसको छोड़ो, ये है बाड़मेर, ये बाड़मेर की सीमा, ये जैसलमेर। अब देखो जैसलमेर पहले, उसके बाद बाड़मेर स्टार्ट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं यहाँ अक्षांशों पर है ना, इसके आगे थोड़ा सा आगे बाड़मेर। तो अब एक बात हो, सबसे बाद में सूर्योदय कहां होगा, यहां तो पहले उग गया, चाहे 10 5 20 सेकंड का ही फर्क है, लेकिन है तो है यहां पहले, भाई ये जो स्थान इधर आगे होगा वहां पहले उगेगा। तो जैसलमेर की सीमा थोड़ी सी क्या है, आगे, जबकि बाड़मेर की इधर कम है, क्योंकि अब बाड़मेर में से बालोतर बढ़ गया, पहले बालोतर बाड़मेर एक ही था, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, जैसलमेर ही आंसर था हमारा ये वाला, ठीक है। अब लेकिन बात करें सबसे बाद में सूर्योदय, तो यहां तो पहले उग गया, उसके बाद कहां उगेगा, बाड़मेर, तो इसलिए हमने ये क्या किया है, बाड़मेर किया है। सबसे बाद में सूर्योदय बाड़मेर में, क्लियर। अब सूर्यास्त सबसे बाद में, वो जैसलमेर में ही होगा। कैसे, सूर्य जैसे पहले उगेगा वहीं छिपेगा, देखो यहाँ पहले होगा, फिर उसके बाद बाड़मेर में होगा, यहाँ छिप गया छिप गया छिप गया। अब देखो ये बाड़मेर यहाँ, और ये जैसलमेर,
यहाँ पहले ही छिप जाएगा, इससे भी आगे तक है जैसलमेर, तो ठीक है, पाकिस्तान की सीमा तक। तो यहाँ सबसे बाद में छिपेगा, तो ध्यान रखना ये सबसे बाद में सूर्योदय सूर्यास्त पहले कब होता था, तो पहले तो कहाँ होता था, जैसलमेर में। वैसे याद इसी को रखना है ना। अब सिर्फ ये एक जिला है ना, ये थोड़ा सा सॉरी, तो देखो ये थोड़ा सा क्या हुआ है, चेंज हुआ है। अब सबसे बाद में सूर्योदय किस जिले में होता है, तो बाड़मेर, जबकि सूर्यास्त कहां होता है, जैसलमेर में। क्लियर बात, बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। हाँ ठीक है, चलो, तो ये सूर्योदय और सूर्यास्त हो गया। अब यहां तक की तो अपन ने, अब अपन कुछ अक्षांश देशांतरों की भी बात करने वाले हैं कि अक्षांश और जो देशांतर रहेंगे ना, वो किस प्रकार से, कौन कौन से अक्षांश देशांतर है, कहां कहां से होकर गुजरते हैं, तो इनकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अब जो हमारी पिछली क्लास है, हाँ ये चीज समझ नहीं आए तो पिछली क्लासों को एक बार जरूर देखें, तो थोड़ा सा ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ पिछली क्लासों को जरूर देखना, तभी आगे का थोड़ा सा मैटर को समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। बाकी अपन क्लास की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे।